शांति। आज हम 18 जुलाई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने बताया कि ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, सच्ची यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का बाबा ने अर्थ बताया जहाँ पर पूरी दुनिया की कोई भी आत्मा पढ़ सके। तो बाबा ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में हर आत्मा पढ़ सकती है, यहाँ धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं। बाबा ने बताया कि विदेशों में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ सिर्फ गोरे पढ़ सकते हैं, कालों को अलाउ नहीं किया जाता, तो इसलिए वो सच्ची यूनिवर्सिटी नहीं ठहरी। और बाबा ने बताया कि पवित्रता का ही मान होता है। सन्यासियों के आगे उनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उनके आगे सिर झुकाते हैं, उनके चरणों में पड़ते हैं, तो उसका कारण पवित्रता है। वो समझते हैं कि इन्होंने पवित्रता को धारण किया है, विकारों का संन्यास किया है और ये बुद्धिवान आत्मा हैं, इसीलिए उनके आगे सिर झुकाते हैं। तो बाबा कहते वैल्यू पवित्रता की है, पवित्रता के कारण ही बुद्धिहीन आत्माएं बुद्धिवान आत्माओं के आगे सिर झुकाते हैं। और बाबा ने कहा कि तुम्हें पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता रहनी चाहिए और अंदर में तुम्हें नशा रहना चाहिए कि बाप आया है हमको वर्षा देने के लिए। और बाबा ने कहा कि तुम्हारी खुशी कायम हमेशा रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम यहाँ ज्ञान सुन रहे हो तो तुम खुश हो, तुम्हें नशा चढ़ा हुआ है और घर जाते ही नशा कम हो जाए। बाबा कहते तुम्हें खुशी हमेशा बराबर रहनी चाहिए। और बाबा ने बताया कि जो बुद्धिवान बच्चे होंगे उनके मन में हमेशा ज्ञान रतन चलते रहेंगे, ज्ञान का सिमरन चलता रहेगा, उनको मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी और सृष्टि का चक्र उनकी बुद्धि में फिरता रहेगा। ये बाबा ने बुद्धिवान बच्चों की निशानी आज मुरली में बताई। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। बुद्धिवान अर्थात पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। बाबा कहते तुम बाबा की पाठशाला में यूनिवर्सिटी में किस लिए आए हो? पावन बनने के लिए आए हो और बुद्धू से बुद्धिवान बनने के लिए आए हो। आज की मुरली में प्रश्न है, बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, बुद्धिवान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। बुद्धिवान बच्चे जो होंगे बाबा उनकी निशानी बता रहे हैं कि उनके मन में ज्ञान चलता रहेगा हमेशा। उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी, एक तरह की मस्ती चढ़ी हुई होगी। बाबा कहते हैं उन बच्चों के अंदर है ना, जैसे कि कैसे क्या खजाना मिल गया हमको। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती है। नशा रहता कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है, हम उनके साथ परम धाम में रहते हैं। बाबा कहते उनकी बुद्धि में एक तो सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान रहेगा और उनको नशा रहेगा कि हमारे लिए बाबा आया है, परम धाम से आया है जहाँ हम उसके साथ रहते हैं। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं, हमें वह मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। तो बुद्धिवान बच्चों के मन में क्या बातें चलेंगी कि हमारा जो बाबा है परम धाम से जो आया है वो ज्ञान का सागर है और हमको मास्टर ज्ञान सागर बना रहा है और हमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया है। ये निशानी बाबा ने बुद्धिवान बच्चों की बताई, जिनकी मन में हमेशा ज्ञान रतन चलते रहेंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ओम शांति। जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, वह राजयोग सिखला रहे हैं। तो जैसे कि यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं, और जो भी सब यूनिवर्सिटीज़ हैं वह यूनिवर्स के लिए हैं नहीं। जैसे विलायत में यूनिवर्सिटी है परंतु वहाँ है गोरे तो काले लोगों को आने की अलाउ नहीं करते हैं, तो वह यूनिवर्स के लिए नहीं तो नहीं ठहरी ना, तो उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो
यह सच्ची सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी का अर्थ बाबा बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी माना पूरे दुनिया के लिए यूनिवर्सिटी, हर आत्मा उसमें पढ़ सके। तो बाबा कहते जो दुनिया में यूनिवर्सिटी बनी है वहाँ पर तो विदेशों में जैसे उदाहरण दिया तो वहाँ पे गोरे ही पढ़ते हैं, काले तो जिन जा नहीं सकते, तो इसका मतलब उनको यूनिवर्सिटी भी नहीं कह सकते। लेकिन बाबा की जो यूनिवर्सिटी है ये तो बाबा कहते हैं ये वास्तव में सच्ची यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये ज्ञान हर धर्म की आत्मा के लिए है, हर देश की आत्मा, हर जाति की आत्मा इसमें आके बाबा का ज्ञान ले सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। परंतु कोई भी समझ नहीं सकते हैं क्योंकि बुद्धू हैं। बुद्धू को बुद्धिवान बाप ही बनाते हैं। मनुष्य बुद्धिवान के आगे माथा झुकाते हैं। देवी देवताओं को, सन्यासियों आदि को माथा झुकाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिवान ठहरे, पवित्रता को अच्छा मानते हैं, है ना। बाबा कहते कि इस दुनिया में क्या होता है, जो बुद्धिहीन होता है वो बुद्धिवान के आगे सिर झुकाता है। तो जो सन्यासी हैं वो तो बुद्धिवान है, बाबा कहते हैं उनके आगे मनुष्य सिर झुकाते हैं क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। यह विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं, इसीलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिवान समझते हैं और उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। कोई साधारण आदमी होगा उसके आगे कोई सिर नहीं झुकाएगा, लेकिन जैसे ही सन्यासी लिबास देखेंगे, है ना, भगवा कपड़े पहने हुए को देखेंगे तो उसके आगे सिर झुका देंगे, क्योंकि मन में आता है कि इन्होंने पवित्रता धारण की है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये बुद्धिवान है, इसीलिए उनके आगे सिर झुकाते हैं सब। अभी तो उनका मान कम हो गया है, इसीलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, स्वामी जी हमारे घर पर चलो। अब पहला पुराना जो टाइम था 20, 30, 40 साल पहले, तो सन्यासियों का बहुत मान होता था। कोई भी सन्यासी दिख जाता था तो उसको घर में बुलाते थे, सन्यासी हमारे घर पर चलो, भोजन ग्रहण करो। लेकिन अब सन्यासियों के वेश में कुछ गलत लोग भी उसका फ़ायदा उठाते हैं, सन्यासी चोले का, है ना। कुछ लूट मार करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले लोग भी सन्यासियों के कपड़े पहन के छल कपट करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अब इतना सम्मान सन्यासियों का नहीं रहा। अब तो गेट से ही कोई मांगने आता है तो सिर भी नहीं झुकाते, कई सन्यासियों के आगे बाहर से ही दे देते हैं। अभी तो टू मच हो गए हैं और तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसीलिए जो बहुत नामी ग्रामी हैं उनका ही मान होता है। बड़े आदमी भी उनको माथा झुकाते हैं, क्यों, पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी जास्ती हैं, परंतु वह पवित्र है, सन्यास किया है, इसीलिए बुद्धिवान माने जाते हैं। अब बाबा पवित्रता की वैल्यू बता रहे हैं कि सन्यासियों के आगे, सन्यासियों से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी सिर झुकाते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर हैं, बाबा कहते बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे भी सन्यासियों के आगे सिर झुकाते हैं, और सन्यासी देखो उनसे कम पढ़े लिखे हैं फिर भी सिर झुकाते हैं। तो क्या चीज़ है जिसके कारण सिर झुकाते हैं? पवित्रता। पवित्रता के कारण क्या समझते हैं कि ये बुद्धिवान है। अभी तुम बुद्धिवान बनते हो, तुम अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है, पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। बाबा कहते अभी नशा चढ़ता जा रहा है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम योग लगाते जाओगे तुम्हारा नशा, खुशी बढ़ती जाएगी। निरंतर यह याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हुआ है, हमको पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने। बाबा कहते ये बात तुमको याद रहनी चाहिए कि बाबा आया हुआ है, तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए। सभी को वह चिंता नहीं रहती। यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा और यहाँ से बाहर निकला और खेल खलास। बाबा कहते सब बच्चों को इतनी खुशी हमेशा नहीं रहती।
हमेशा नशा नहीं रहता कि बाबा आया है, भगवान आया है। बाबा कहते हैं यहाँ सेंटर पे या गीता पाठशाला में ज्ञान सुनेंगे तो खुशी चढ़ेगी, घर जाके नशा कम हो जाता है। नंबरवार है ना, हम आत्माओं का बाप आया है, हम उनके पास परम धाम में रहते थे, ऐसे और कोई नहीं समझते हैं। साधु सन्यासी आदि पवित्र हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सभी को यह निश्चय नहीं बैठा है कि हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि इस बाबा के बच्चे जितने भी हैं, हम सारे बच्चे हैं, हम सबको निश्चय एक बराबर नहीं है, किसी का निश्चय कम है, किसी का ज़्यादा है। तो बाबा कहते हैं सबको एक बराबर निश्चय नहीं है कि हाँ भगवान धरती पे आ चुका है, मुझे स्वर्ग की राजाई दे रहा है वर्षे में। यहाँ से पाँव बाहर निकाला और वह खुशी गुम हो जाती है। ज्ञान सुन रहे हैं जब तक खुशी रहती है, फिर बाहर गए, बाहर पैर निकाला तो बाबा कहते खुशी कम हो जाती है। नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, जिसको भगवान मिल जाए उसको कितनी खुशी रहनी चाहिए बाबा कहते, लेकिन तुम्हारी खुशी कम हो जाती है बीच में। मैंने भी इस तन का आधार लिया है, नहीं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं। मुझे अपना शरीर नहीं है। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है, मैं तो अशरीरी हूँ और सभी को आकारी व साकारी शरीर मिला हुआ है, मेरा शरीर नहीं है। अब बाबा बता रहे हैं कि मुझे कोई शरीर नहीं है, ना तो मुझे स्थूल शरीर है ना साकारी शरीर है, तुमको शरीर मिलता है, मैं तो उधार लेता हूँ। सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ वहाँ निराकारी रूप है, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं। यह तो जानते हो आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पाठ बजाती है। मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, इस शरीर में आया हूँ। बाबा समझा रहे हैं कि मैं तो 84 जन्मों के चक्कर में नहीं आता ना, मैं तो जन्म मरण में नहीं आता। तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं? हाँ आ सकते हैं, तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता। आत्मा प्रवेश करती है, समझते हैं आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, पत्थर आदि मारती हैं। आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है, उसे घोस्ट कहते हैं, है ना। कोई अशांत आत्मा जिसको शरीर नहीं मिला तो वो आ जाती है, तो पत्थर मारना ऐसे काम करती है, तो बाबा कहते हैं उसको घोस्ट कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं जब तक उनको अपना शरीर मिले। कई बार किसी शरीर को, किसी आत्मा को किसी कारणवश या उसके कर्म भोग होते हैं तो शरीर नहीं मिलता, तो वो भटकती रहती हैं वायु में, तो वो किसी के शरीर में प्रवेश करके फिर उनको दुख देती हैं। कुछ चंचल आत्माएं होती हैं जो दुख देती हैं, बाबा कहते हैं, कुछ दुख देने वाली नहीं होती। शुद्ध आत्माएं भी आती हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी है श्रीमत, तो ज़रूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते, वह तो समझते हैं सब एक ही एक है। श्री कृष्ण शिव आदि सब एक ही हैं। कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं, परंतु क्यों कहते हैं यह तो समझते नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर बन रही है। बाबा कहते हैं कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, क्यों कहते हैं ये नहीं पता। तो बाबा समझा रहे हैं कि कृष्ण की आत्मा भी तो इस समय योग सीख रही है बाबा से और योगेश्वर बन रही है। कितना गुप्त राज है। मनुष्य तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है,
उनका शरीर है नहीं, परंतु तुम तो कहते हो सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। ज़रूर कल्प पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब आया हुआ है। फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है। शिवरात्रि मनाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो पाठ बजाने। आत्मा अविनाशी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाबा कहते हैं अब तुम्हें सब बात पता है। जैसे बाप पुराने शरीर में आए हैं वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो। बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते हैं। अभी हमारे जो शरीर हैं बाबा कहते हैं सब पुराने हैं, तो उनको छोड़कर जाओगे फिर बाबा तुमको नया शरीर देगा सतयुग में। युक्ति बतलाते हैं कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बनो। गाते भी हैं माशूक एक। बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम भी परम धाम में रहने वाले हो। मैं पुराने से पुराने शरीर में आया हूँ। तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का यह पतित तन है। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हमने 84 जन्म भोग पूरे किए हैं, अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा। बाबा कहते हैं ऐसे सोचो कि ये तो पुराना शरीर है, हमने 84 जन्मों का चक्र बजाया, अब हमको नया शरीर मिलेगा। तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। नंबर वार हैं, कोई तो बिल्कुल ही डल हेड है। माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। जैसे गर्म तवे पर पानी डालो तो बिल्कुल ही सूख जाएगा, ऐसे तत्ते तवे हैं। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाप की संतान समझो, वह भी नहीं समझते। अगर समझते तो आश्चर्यवत भागंती क्यों हो जाते। माया बड़ी ज़बरदस्त है। कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देगी। अरे बाबा आया है वर्षा देने, फिर भी तुम विकारी बनते हो। बड़ा ज़बरदस्त थप्पड़ लगाती है। बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, माया थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। माया भी कहती हैं तुम बाप को याद नहीं करते हो तो मैं मारती हूँ। माया को हुक्म मिला हुआ है बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है, तो क्यों नहीं सर्विस करते हो। क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है। बहुत मोचरे खाते रहते हैं, कोई को क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा। बाप कहते हैं तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहो। विकार भी दान में दिया, फिर काम में क्यों लाते हो। बाबा कहते हैं सब कुछ दान में दे दो, विकारों को भी दान में दे दो। विकारों का तो कोई रूप नहीं है, धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो। भल काम में लगाना, परंतु बहुत संभाल से, बाप की श्रीमत से। पैसे से कोई ऐसा विकर्म नहीं करना, नहीं तो उनका बोझा सारे तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। माया बड़ी तमो प्रधान है, वह भी जानती है यह बाप को ठीक रीति याद नहीं करते हैं, इसीलिए मारो इनको घुसा। बाबा कहते हैं जब बाबा के बच्चे बाबा को याद नहीं करते तो माया घुसा मारती है। माया कहती है अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। माया क्या कहती है कि अगर तुम बाबा को याद नहीं करोगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी तुम्हें। बहुत बच्चे लिखते भी हैं बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा भी लिखते हैं हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है खूब थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो। तुमको सदा सुखी बनाने आया हूँ, तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। बाबा कहते है भी बड़ा सहज, परंतु टाइम लगता है। नहीं तो बाप और वर्षे को याद कर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते हिचकी आए, बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ, फिर आ जाऊँगा स्वर्ग में, एकदम जैसे मौलाई बन चले जाएंगे। अच्छा यह तो कोई नहीं जानते हैं आत्मा आशिक है परम पिता परमात्मा की। सच्चे सच्चे आशिक तुम हो। बाबा कहते हैं आत्मा आशिक है, परमात्मा माशूक है। तो बाबा कहते तुम सच्चे आशिक हो।
आधा कल्प तुम आशिक बन माशूक को खूब याद करते हो, परंतु यह जानते नहीं कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यहाँ तो बहुत फ़र्क है। तुम जानते हो परमात्मा है माशूक, वह पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती है। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन पड़े हैं। बाबा आए हैं फिर गोरा बनाने, फिर शरीर भी गोल्डन एज्ड मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं ना, बाबा कहते हैं सतयुग में तुमको शरीर भी जो मिलेगा सुंदर मिलेगा। अब देखो यह मंदिर है आदि देव का, उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया, अर्थ कुछ नहीं जानते। हनुमान को भी महावीर कह देते हैं। अब कहाँ हनुमान, कहाँ फिर आदि देव को भी महावीर कह देते। जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वह चल पड़ा। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है। यह बाबा सबको जानते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाथ से केसर निकालते हैं। मनुष्य समझते हैं बस कमाल है, झट फॉलोवर्स बन जाते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोवर्स हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। बाबा कहते मैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ। ऐसे कोई कह ना सके। बच्चे कहते हैं बाबा 5000 साल पहले हम आए थे, आपसे स्वर्ग का वर्षा पाया था। अब फिर परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हैं इस ब्रह्मा द्वारा। दुनिया है कलयुग में, कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए। पैर और चोटी संगम हुआ ना, शूद्र और ब्राह्मण का संगम। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। यह 84 का चक्र तो कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल में बने हैं। उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो तुम ब्राह्मण, अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हो। अच्छा ब्रह्मा का बाप कौन है? बता नहीं सकेंगे। बाबा कहते जो ब्राह्मण है उनसे पूछो तुम कि तुम ब्रह्मा की औलाद कहलाते हो तो ब्रह्मा कौन है और ब्रह्मा का बाप कौन है? बाबा कहते वो बता नहीं पाएंगे। डिब्बी में ठिकरी, बस हम ब्राह्मण ही भगवान हैं, तुम सब भगत थे। अब कहते हो हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं, इसमें पुरुषार्थ चलता है। समझो हम परम धाम से आए हैं, अभी बाबा फिर वापस ले जाने लिए आए हैं। हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा भी पुराने तन में आए हैं, हम भी पुराने तन में हैं। बाप कहते हैं हमको भी पुराना तन लेना पड़ता है। अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम भी देते हैं। पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। बाबा कहते ईश्वरीय सेवा कम से कम 8 घंटा जरूर होनी चाहिए। राजयोग सिखलाना है, शंख ध्वनि करनी है। तुम श्रीमत से भारत को खास और दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो और धर्म वाले नहीं आते। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको विराट स्वरूप कहा जाता है। एक विराट रूप का भी चित्र बनाना चाहिए जो मनुष्यों को सहज समझ में आए। विष्णु को विराट स्वरूप में ले आए हैं, चित्र तो जरूर चाहिए ना। स्कूल में भी चित्र रखते हैं ना, नहीं तो बच्चा क्या जाने हाथी क्या होता है, चित्रों पर दिखाते हैं। तो यह भी 4 युग हैं। अब कलयुग है, जरूर चक्र फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते हैं, बाकी हैं जिस्मानी ब्राह्मण पंडे। वह ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली को तो दादे से वर्षा मिलता है, उन ब्राह्मणों को वर्षा कहाँ मिलता। इन बातों को तो तुम्हारे में भी नंबरवार समझ सकते हैं। बाबा कहते कि तुम इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने तुमको अपना बच्चा बनाया है तो तुमको वर्षा मिलता है, लेकिन जो दूसरे ब्राह्मण हैं उनको तो वर्षा नहीं मिलता ना।
अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहना है। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहना है। बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मौलाई बन जाना है, सच्चा आशिक बनना है। बाबा कहते हैं मस्ती में रहना है, बाबा को याद करके हमेशा खुश रहना है। वरदान है, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। देह देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं इस दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ कितने हैं, बहुत विस्तार है। तो उस विस्तार को सार में लाने के लिए समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु और एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। बाबा कहते हैं एकाग्र हो जाओ, बिंदु में समा दो सब कुछ। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। बाबा कहते हैं अगर एकाग्रता की शक्ति है तो जहाँ चाहो जब चाहो अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। स्लोगन है, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब हैं। ओम शांति।